हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन थी कंडक्टर की? देख के नहीं बताना है, चैप्टर खोलो। देख के नहीं बताना है, याद करके आना है। कंडक्टर्स वो होते हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और वो चीज जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। समझ में आ गया कंडक्टर किसको बोलते हैं और इंसुलेटर किसको बोलते हैं? अब हम लोगों ने यह भी बात करी थी कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होने लगती है भैया? हाँ बोलो बोलो। क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो भी कंडक्टर है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कॉपर भी कंडक्टर है, स्टील भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है। ठीक, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी बताई थी हमने। क्या बताई थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या डेफिनेशन थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है स्पीड, कितनी रफ्तार से। इधर 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 ध्यान दो। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड बोले तो कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से। फ्लो का मतलब बहना। किसका? बहना बोले तो बहना या फिर चलना। ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज के चलने की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के चलने की स्पीड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जितनी तेजी से चलेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितने धीरे चलेगा उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर है? ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बल्ब जल रहा है, रॉड जल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बहुत तेज रॉड जल रहा है, यानी कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इसका मतलब क्या? बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, भाग रहे हैं, स्पीड से भाग रहे हैं। अगर डिम लाइट आ रही है तो डिम लाइट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की जो तेजी है, जो चलने की तेजी है, वो क्या है? बहुत कम है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा इंसुलेटर के बारे में क्या बताया हमने? नॉन कंडक्टर तो बोलते हैं। ठीक है, इंसुलेटर के बारे में डेफिनेशन क्या बताई? बोलो भैया। इंसुलेटर के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो भैया इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंसुलेटर का एग्जाम्पल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया। इनमें क्या है? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोगों ने यह भी बात करी थी कि केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं। केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं? एटम क्या होते हैं पहले ये बताओ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। एटम को इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल भी बोलते हैं, यानी कि जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, उसको बोलते हैं एटम।
एटम को इनडिविजिबल पार्टिकल भी बोलते हैं, यानी कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। ये पेन है, इसको हम खत्म कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको ना हम खत्म कर सकते हैं ना जिसको हम तोड़ सकते हैं। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है। बात क्लियर? अब एटम जब कंबाइन होते हैं, क्या बोला हमने? एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? केमिकल कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। बात क्लियर है? मॉलिक्यूल को भी केमिकल कंपाउंड बोलते हैं। एटम को पहले के जमाने में अणु बोलते हैं और पहले के जमाने में मॉलिक्यूल को परमाणु। हमने उल्टा बोल दिया। एटम को परमाणु बोलते हैं और मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। बात क्लियर है? तभी कहते नहीं है परमाणु बम, एटम बम। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, याद कर लेना इसको। एटम समझ में आ गया किसको बोलते हैं? केमिकल कंपाउंड समझ में आ गया किसको बोलते हैं? अच्छा, अब केमिकल कंपाउंड को जब हम पिघलाते हैं, क्या बोला हमने? पिघलाने का मतलब मेल्ट। मेल्ट कैसे करा जाता है किसी भी चीज को? हीट को दे करके। तो या तो हम पिघलाएं या फिर केमिकल कंपाउंड को पानी में घोलें। क्या करें? पानी में घोलें। जब पानी में घोलेंगे और जब या फिर हम पिघलाएंगे तब दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्या बोला हमने? दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर हमने केमिकल कंपाउंड लिया, उसको हमने हीट दे करके पिघला दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। हमने केमिकल कंपाउंड लिया, उसका पानी में घोल दिया, पानी में घोल कर दिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। ठीक, इस चैप्टर में आप एक्वस सॉल्यूशन, ये जो दो वर्ड है इसके साथ इंटरैक्ट करोगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मालूम है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट के तौर पर वाटर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? वाटर ले लिया जाए, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जब केमिकल कंपाउंड को हम पानी में घोलेंगे, यानी कि केमिकल कंपाउंड का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। केमिकल कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है, क्या? सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट का मतलब हार्ड स्टेट में है, ना वो पिघला है ना उसको लिक्विफाई किया है, अभी वो सख्त है, तब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बात क्लियर है? समझ में आ गया? तो केमिकल कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? जब वो लिक्विफाई किया जाएगी, जब उसको मोल्ट किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट करने पे कौन सा स्टेट बनेगा? मोल्टेन स्टेट। कैसा स्टेट बनेगा? तो केमिकल कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। और कब पास करेगा? जब उसका सॉल्यूशन बना देंगे पानी में। पानी में जब उसको घोल देंगे तब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक सवाल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहला, ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने जो बताया है वो सब ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज और, मेटल कब पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी? कौन से स्टेट में पास करेगा? सारे स्टेट में। कंडक्टर जो होता है वो सारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है? पास कर सकता है। हमारा जो तार होता है वो कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर मोल्टेन स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो सॉलिड स्टेट में पास करेगा। अगर इस तार को मेल्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, तब भी पास होगा इलेक्ट्रिसिटी। इसको मोल्ट कर दिया जाए तब भी पास होगी इलेक्ट्रिसिटी।
तो मेटालिक कंडक्टर में हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बात क्लियर है? केमिकल कंपाउंड के केस में सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट में, कौन सी? मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर सबसे पहला क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में? पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? ये मेटल है या केमिकल कंपाउंड है या फिर इंसुलेटर है? केमिकल कंपाउंड है। सोडियम के बारे में क्या बात करी थी? सोडियम एटम था, उसकी अपन लोग क्या लिखते थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। फिर उसके बाद क्लोरीन क्या था? क्लोरीन एक एटम था। ये दोनों को जब मिलाया, और हमने अभी बताया है कि जब एटम को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल को दूसरा भी क्या नाम बोलते हैं? केमिकल कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड है। डज नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पाउडर्ड है, पाउडर्ड का मतलब क्या? कौन सी स्टेट? सॉलिड, लिक्विड या एक्वस? सॉलिड, बिल्कुल सही। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ये पहले से ही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि बट इट डज सो व्हेन डैश और व्हेन डैश, मोल्टेन और एक्वस। पहला आंसर क्या होगा? मोल्टेन, और दूसरा क्या होगा? एक्वस होगा। बात समझ में आ गया? तो मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। समझ में आ गया? ठीक, आगे चले। अब क्या दूसरा क्या बोला है? मोल्टेन लेड ब्रोमाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड एन डैश। इट इज composed of lead dash and bromide dash. The lead ions are dash charged and are called dash. The bromide dash are dash charged and are called dash. सिर्फ और सिर्फ डैश डैश लिखा है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो हम बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? मेटालिक। आपको डेफिनेशन आएगी किसके बीच में? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। किसके बीच में आएगी? मेटालिक कंडक्टर। ये डिफरेंस आएगा, ये मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या भैया? ये जो मेटल वायर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब क्या? जो केमिकल कंपाउंड वाले जो कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ये मेटल है, तार है, क्या बोलेंगे इसको? मेटालिक कंडक्टर। केमिकल कंपाउंड को मोल्टेन स्टेट में लिया या फिर केमिकल कंपाउंड को एक्वस स्टेट में लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बन गया। बात क्लियर है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। देखो भैया, जो बैटरी होती है, बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। कक्षा 6 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी कहां से चलती है? इलेक्ट्रॉन्स कहां से चलते हैं? कौन से पोल से चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं निगेटिव पोल से। कहां से चलते हैं? निगेटिव पोल से चलते हैं। और किधर जाते हैं? पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं। समझ में आया? निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इधर ध्यान लगा करके सुनो। हाँ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। तो जो आपका कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होगा वो किधर से होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये सिंगल स्ट्रीम में फ्लो होगा। सिंगल स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रीम में, एक रास्ते में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन, हाँ, मेटालिक कंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल कंपाउंड में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्री एटम, आयंस लिखा होगा अगर सही से देखा होगा तो। केमिकल कंपाउंड में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से पास होती है? फ्री आयंस की वजह से। एक बार फिर से सुनो, कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कंडक्टर में किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। फिर उसके बाद केमिकल कंपाउंड में किसकी वजह से? आयंस की वजह से। बात क्लियर है? समझ में आया? तो भैया एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में किसकी वजह से? आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? मेटालिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड एलॉय। मेटालिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पहले तो इस लफ्ज का मतलब बताओ। हाँ, मेटालिक कंडक्टिविटी का मतलब है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चलना होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल की और एलॉय की। यानी कि मेटल के अंदर मेटालिक कंडक्टिविटी होती है और एलॉय के अंदर मेटालिक कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की होती है। किसकी होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। भैया पूछो क्या होते हैं? हाँ, मेटल क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। मेटल से क्या होते हैं ये बताओ बेटा। एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर होता है मेटल्स का। ठीक है, मेटल समझ में आ जाएगा तो एलॉय भी समझ में आ जाएगा। बताओ मेटल्स का मतलब क्या होता है? देखो मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। पहली बात, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं अपने अंदर से। ठीक, प्लस मेटल्स जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, लूज करते हैं यानी कि देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब बात करते हैं किसकी? एलॉय का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करें, उन दोनों मेटल्स को या उन कई सारे मेटल्स को आपस में हीट करके या किसी भी दूसरे तरीके से कंबाइन कर दे तो जो मिलेगा हमारे पास उसको क्या कहेंगे? एलॉयज बोलेंगे। ठीक, अब आता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया केमिकल कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ एटम या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक, तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोवैलेंट जो होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम होता है आयोनिक। पहली बात, क्या नाम होता है? आयोनिक। ये बनते कैसे हैं? दो या दो से ज्यादा एटम से बनते हैं। एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। ठीक, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। ए आपका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे और ये बी जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और जो कंपाउंड बनता है ए बी का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं?
जब कंपाउंड बने दो एटम्स के बीच में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, देन द केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जब दो एटम आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जुड़ते हैं। किससे? एक एटम इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों एटम आपस में जोड़ करके एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। तीन तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है, तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, सॉरी। एक होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा टाइप जो होता है उसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा जो टाइप होता है केमिकल बॉन्डिंग का, उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आया? जब दो एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आया? जब दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। बॉन्ड अगर बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग का मतलब होता, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। कहते नहीं है कि हमारी इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है और उसके साथ हमारी बॉन्डिंग बुरी है, यानी कि इसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है बोले तो अट्रैक्शन है, उसके साथ बॉन्डिंग बुरी है यानी कि उसके साथ रिपल्शन है। जब हम इसको देखते हैं तो इसके करीब आ जाते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो उससे दूर भाग जाते हैं। बॉन्ड का मतलब समझ में आया? बॉन्ड का मतलब समझ में आया? जैसे ये तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ क्या है? अट्रैक्शन। तुम्हारा और उसके साथ क्या है? रिपल्शन है। ऐसा बॉन्ड। बात समझ क्लियर हो गई? बॉन्ड का मतलब यानी कि देखो, जब ए एटम, और बॉन्ड बेटा किसके बीच में बनता है? एटम के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है? जब ये ए और बी आपस में करीब आते हैं, और करीब आने की वजह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करीब आने की वजह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम दिया जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात क्लियर है? एटम ए और एटम बी जब आपस में करीब करीब आते हैं यानी कि बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने की वजह क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है। दूसरा, जब एटम ए और एटम बी आपस में करीब करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनने की वजह क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। बात क्लियर है? ठीक। आगे, जब दो एटम आपस में करीब करीब आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनने की वजह, करीब आने की वजह क्या है? जब एक एटम
एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देता है इस दूसरे एटम को। जब ये वजह होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आई? सर अभी क्लियर नहीं हुई तो सर आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये है, तुम लोग मेरे पास आए, वजह क्या, पढ़ने। तो जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, टीचर और स्टूडेंट वाला। बात क्लियर है? पढ़ने के लिए आप आए, आपने हमको पैसा दिया, हमने पैसा लिया, ट्रांसफर हुआ किसका, पैसे का। ठीक है, यही तो वजह बनी। ठीक, अच्छा हम अपनी वालदा के पास गए, क्यों, बॉन्ड बना। क्यों बना, क्योंकि भैया वो मेरी वालदा है। और बॉन्ड कौन सा बना, मदर और सन का। बात क्लियर है? हम किसी अपने बिजनेस पार्टनर के पास गए, क्यों जाएंगे भैया, वजह क्या बनेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस चल रहा है, पैसे कमाना। ठीक है, क्या, पैसे कमाना। हो गया काम। ठीक, तो ये बॉन्ड बन गया बिजनेस पार्टनरशिप का। ठीक, अच्छा मेरा कोई मसला अटका हुआ है, बहुत बड़ा मसला अटका हुआ है, लड़ाई वाला। तो हम किसके पास जाएंगे, किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे, नेता टाइप वाले बंदे के, जिसके पास पावर हो। ठीक है, जाएंगे ना, अपने काम के लिए जाएंगे। वजह क्या बनी, हमारा अपना काम। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा ये दूसरे टाइप का बॉन्ड बनेगा, ना ये दोस्ती वाला है, ना ये रिश्ते वाला है। ठीक है, ना ये टीचर स्टूडेंट वाला है, सिर्फ क्या है, हमारा काम निकलने वाला। तुम लोग मेरे पास आए, टीचर और स्टूडेंट वाला। तुम किसी दोस्त के पास गए, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड। किसी दुश्मन के पास गए तो क्या, एनिमी वाला। बात समझ में आई? कई तरह के टाइप होते हैं, बहुत अच्छे समझा दिया। जब एटम्स के बीच में, अब एटम क्या होते हैं, एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, वजह क्या बनी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वजह बन गई तो कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। जब वजह क्या बनी कि एक शेयर पेयर, एक एटम दूसरे एटम को दे दे, लो भैया ले लो, हमसे तुम दो ले लो इलेक्ट्रॉन, एक साथ दो ले लो, एक पेयर में दो ले लो, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है? तो हम लोग कहां पे थे, डिफरेंस पे थे। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होती है वो किसका प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। बात क्लियर है? एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इन तीनों कंपाउंड में कौन सी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दिखाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दिखाएगा। बात क्लियर है? आगे देखो भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा एक बात और, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब वो मोल्टेन स्टेट में, जब उनको पिघलाया जाता है या फिर उनको पानी में घोला जाता है। एक चीज ये भी समझो कि जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये अपनी स्टेट, ये अपने कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, अपने कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगे, इनके अंदर चेंज आ जाएगा, इन केमिकल कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। हम किसी ऐसे के पास बैठे जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, तो मेरे पास थोड़े से उसके गुण आ जाएंगे, पढ़े लिखने वाले। हम किसी ऐसे के पास बैठे जो कि मार धाड़ के लिए है, तो मेरे पास भी थोड़े उसके गुण आ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रही है? तो केमिकल कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी तो उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आ जाएगा। मेटालिक कंडक्टर, तार में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्या तार किसी और में चेंज हो गया, तार तार ही रहा।
तो कोई भी चेंज नहीं आता है मेटालिक कंडक्टर में। बात क्लियर है? ये डिफरेंस आपको याद करना है और इसका हमें नोट बना करके हम तुम्हारे ग्रुप पे या पर्सनली हम एक लिंक शेयर करेंगे गूगल फॉर्म का, इस वीडियो को और मैथ वाली वीडियो को। और मैथ वाले में जो हमने काम दिया है एक्सरसाइज 4.A, कौन सी एक्सरसाइज? 4.A, वो करना है, उसके नोट्स बनाना है, केमिस्ट्री का नोट्स बनाना है और कल 3 बजे तक के उस लिंक पे आपने पीडीएफ बना करके सेंड करनी है। ये काम है, ठीक।